कार्ल सेगन ने कहा था, कहीं न कहीं कुछ अविश्वसनीय जानने की प्रतीक्षा कर रहा है। और ये बात आज बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बाहरी सौरमंडल में हुई एक बिल्कुल नई और थोड़ी रहस्यमयी खोज के बारे में। हमारे पास द प्लैनेटरी साइंस जर्नल में छपा एक हालिया शोध है, जिसकी चर्चा साइटेक डेली जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी हुई है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे नेपच्यून से भी परे मिली एक अनोखी चीज 2020 VN40 और इसका हमारी सौरमंडल की समझ पर क्या असर पड़ सकता है। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस और टेक वाले हिस्से में यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। तो जो मुख्य बात पता चली है वो ये कि खगोलविदों को नेपच्यून से बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट मिला है 2020 VN40। और इसकी खास बात ये है कि ये सूरज का एक चक्कर उतने समय में लगाता है जितने में नेपच्यून 10 चक्कर लगा लेता है। मतलब 1.1 का अनुनाद। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसकी कक्षा का झुकाव। बहुत ज्यादा झुकाव है और नेपच्यून के साथ इसका एक अजीब सा कह सकते हैं एक ऑर्बिटल डांस। ये 10.1 अनुनाद मतलब नेपच्यून के 10 चक्कर और इसका एक सुनने में तो बड़ा सिंक लगता है, पर सौरमंडल में खासकर इतनी दूरी पर ऐसी सटीक लय मिलना ये इतना अनोखा क्यों है? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण का एक बड़ा नाजुक सा खेल है, एक तालमेल। जब नेपच्यून सूरज के 10 चक्कर पूरे करता है, ठीक उसी समय में ये ऑब्जेक्ट 2020 VN40 अपना एक चक्कर पूरा करता है। ये दिखाता है कि नेपच्यून का गुरुत्वाकर्षण कितनी दूर तक चीजों को प्रभावित कर सकता है, भले वो बस कुछ समय के लिए इस लय में फंसी हो। और ये 10.1 का अनुपात पहली बार देखा गया है, तो ये बाहरी सौरमंडल की गति की, मतलब चीजें वहां कैसे घूमती हैं, कैसे पहुंची, इसको समझने में एक नई पहेली या शायद एक नई कड़ी जोड़ता है। तू के बारे में भी कुछ है, वो कैसे इस पूरी कहानी को और उलझाता है। हाँ बिल्कुल, इसकी कक्षा अत्यधिक झुकी हुई है। मतलब अगर आप सौरमंडल को एक चपटी डिस्क की तरह सोचें तो ये उससे बहुत ऊपर और बहुत नीचे तक जाती है। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? जब ये ऑब्जेक्ट सूरज के सबसे करीब होता है अपने पेरिहीलियन पर, तो अगर आप ऊपर से देखें बिल्कुल टॉप डाउन व्यू, तो ये नेपच्यून के करीब दिखाई देता है। आमतौर पर जो दूसरी ट्रांस नेपच्यूनियन वस्तुएं TNOs अनुनाद में होती हैं, वो ऐसे करीब आने से बचती हैं। ओह, तो ये झुकाव इसी वजह से वो नजदीकी असल में नजदीकी नहीं है, ये बात है। एकदम से ही पकड़ा, क्योंकि कक्षा इतनी ज्यादा झुकी हुई है, तो जब वो ऊपर से देखने में नेपच्यून के पास लगता है, असलियत में वो सौर मंडल के उस चपटे तल से बहुत नीचे होता है। तो वो टकराते नहीं हैं, बस एक तरह से एक 2D नक्शे में पास दिखते हैं। ये बर्ताव बाकी जाने पहचाने अनुनादी TNO से बिल्कुल अलग है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी कक्षाएं बनती कैसे हैं और स्थिर कैसे रहती हैं। तो फिर कुल मिलाकर इस खोज की अहमियत क्या समझे? ये हमें सिखा क्या रही है? जैसा कि स्टडी की एक लेखक रूथ मरे क्ले कहती हैं, ये कुछ ऐसा है जैसे एक ऐसे गाने में छुपी हुई लय खोजना जिसे हम जानते तो थे। मतलब ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा झुकी हुई कक्षाएं भी ग्रहों के साथ बिल्कुल नए अप्रत्याशित तरीकों से तालमेल बिठा सकती हैं। तो ये खोज सिर्फ एक अनोखी चीज के बारे में नहीं है, ये इशारा करती है कि बाहरी सौरमंडल कैसे बना, चीजें वहां कैसे पहुंची, इसको लेकर हमारे जो मौजूदा सिद्धांत है वो शायद अधूरे हैं, खासकर जब इतनी झुकी हुई कक्षाओं की बात आती है। और ये खोज हुई कैसे? मतलब कौन से टेलीस्कोप, कौन सी टीम है इसके पीछे? हाँ, ये खोज हुई है लार्ज इंक्लिनेशन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी लीडो सर्वे के तहत। इसमें कनाडा, फ्रांस हवाई टेलीस्कोप जैसे काफी शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है, और सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन के जो खगोलविद हैं, उन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। तो ऐसा लगता है कि ये तो बस एक शुरुआत है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से इसके क्या मायने हो सकते हैं? निश्चित रूप से ये शुरुआत है। लीडो सर्वे ने ही अब तक 140 से ज्यादा ऐसी दूर की वस्तुएं खोजी हैं, और भविष्य में वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनसे तो और भी बहुत कुछ पता चलने की उम्मीद है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए
देखिए, ये खोज कई एंगल से महत्वपूर्ण है। एक तो अंतरिक्ष अन्वेषण, दूसरा खगोलीय पिंड, खासकर टीएनओज के बारे में जानकारी, तीसरा ऑर्बिटल मैकेनिक्स जैसे ये अनुनाद, झुकाव वगैरह, और चौथा सौर मंडल कैसे बना और कैसे विकसित हुआ, इसके सिद्धांत। ये सारे टॉपिक्स जनरल स्टडीज पेपर के साइंस एंड टेक वाले हिस्से के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। तो अगर संक्षेप में कहें, 2020 VN40 एक अनोखी ट्रांस नेप्टूनियन वस्तु है। इसका 10-1 अनुनाद, बहुत ज्यादा झुकी हुई कक्षा और अजीब सा पेरिहीलियन संरेखण, ये सब मिलकर बाहरी सौर मंडल की हमारी समझ को चुनौती दे रहे हैं और इसके बनने की कहानी में नए सुराग दे रहे हैं। तो अगर खगोल विज्ञान और ऐसी खोजों में आपकी रुचि है या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद है ये बातचीत आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इस तरह की और जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, ये खोज एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सौर मंडल के इन अंधेरे ठंडे कोनों में अभी और कितने ऐसे अनदेखे ऑर्बिटल अजूबे छिपे हो सकते हैं जो हमारे खगोल विज्ञान की समझ को पूरी तरह से बदल दें।